हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 29 दिसंबर को संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। जीके का एग्जाम 29 दिसंबर को है। तो उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे भी गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित किया था। महाराणा प्रताप ने एक नई राजधानी बनाया था चावंड, वो कब बनाया था। तो एक नंबर 1576, दो नंबर 1582, तीन नंबर 1585, तीन और चार नंबर 1594। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1585 में महाराणा प्रताप ने नवीन राजधानी चावंड को स्थापित किया था। और ये क्वेश्चन है वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में सीईटी एग्जाम हुआ था 8 जनवरी 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जिसका सही आंसर क्या होगा, 1585 होगा। 1585 ईस्वी में नवीन राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने चावंड को। अगला क्वेश्चन देखो, चावंड महाराणा प्रताप के कितनी वर्षों तक राजधानी रही थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन रक्षक 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था चावंड को। तो सी ऑप्शन दे रखा है 12। अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा। एक नंबर कुंभलगढ़, दो नंबर चावंड, तीन नंबर देवगढ़ और चार नंबर पर है गोगुंदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चावंड से। चावंड से हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध जारी रखा था चावंड से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, चावंड। अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण निम्न अभ्यारण में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। देखो एक बार फिर से देखो, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। किस राजा से संबंधित है। तो एक नंबर उदय सिंह, दो नंबर शक्ति सिंह, चार नंबर पर है, तीन नंबर पर है महाराणा प्रताप और चार नंबर पर है विक्रम सिंह। तो जो दिवेर है ना, दिवेर जो स्थल है जहाँ पर युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध हुआ था, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर। तो ये कहाँ पर किसका युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध जो महाराणा प्रताप से संबंधित है। सी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। देखो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने के अभियान से दिवेर से प्रारंभ किया था और दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह मुगलों द्वारा इन घाटियों में स्थापित 4 थाने थे। एक तो छावनिया थी, देवल, डूंगरगढ़ की घाटी, डूंगरपुर की घाटी, दूसरा है देबारी उदयपुर से, उदयसूरी पाल में, और 3 नंबर पर है दिवेर अजमेर की ओर से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण था दिवेर की शाही थाने का जो मुख्तार सम्राट अकबर का काका था सरिया सुल्तान खान। तो दिवेर की जीत के बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया था। यह इसकी व्याख्या थी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासक किया था। अभी देखा था हमने 24 वर्षों तक। अब देख लो व्याख्या। महाराणा प्रताप ने 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक शासक किया था और महाराणा प्रताप सिंह 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के शासक बने थे। 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की प्रतिंचा चढ़ाते हुए घायल हो जाने से 57 वर्ष यानी 56 वर्ष 9 महीने की आयु में चावंड में उनका देहांत हो गया और चावंड से कुछ दूर बाडोली गांव के निकट महाराणा का अग्नि संस्कार हुआ था, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। छतरी कहाँ पर है, महाराणा प्रताप की बाडोली गांव में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है। इनमें से कौन है जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा है। तो एक नंबर है रामकर्ण, दो नंबर मोहनलाल जालोरी, तीन नंबर ठाकुर केसरी सिंह बारट और चार नंबर पर है सोमदत्त लहरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनलाल जालोरी है ना। ये महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है। बाकी रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बारट और सोमदत्त ये सभी प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित है। बाकी मोहनलाल जालोरी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, वह कहाँ पर है। तो वह था, यानी 23 दिसंबर 1912 की बात कर रहे हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के अंदर एक विद्यार्थी था जिसने बम फेंका था। तो वह कौन था, जोरावर सिंह था। जोरावर सिंह, सीधा याद रखिए जोरावर सिंह। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई प्रताप सिंह बारट के चाचा जोरावर सिंह बारट ने
लॉर्ड होर्डिंग्स पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका था, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया और उसका महावत मारा गया था। जोरावर सिंह बारट अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके थे। पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास वैरागी के रूप में घूमते रहे थे। ये थे जोरावर सिंह बारट। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में सीईटी एग्जाम 7 जनवरी 2023 को भी पूछा गया है। तो अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल में थे। अर्जुन लाल सेठी सही है। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में थे, ये भी सही है। विजय सिंह प्रतीक टोटगढ़ जेल में थे, ठीक है। जोरावर सिंह बरेली की जेल में थे, ये सुमेलित नहीं है। जोरावर सिंह बरेली की जेल में नहीं थे, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखो। निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रख करके अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया था, ऐसा कौन था? 1 नंबर जोरावर सिंह बारट, 2 नंबर राव गोपाल सिंह खरवा, 3 नंबर प्रताप सिंह बारट और 4 नंबर पर है अर्जुन लाल सेठी। अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन, पिछले जो क्वेश्चन था उसमें व्याख्या आई थी कि अमरदास वैरागी छद्म नाम रख करके अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था भूमिगत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो LSC 2016, राजस्थान पुलिस 2020, रीट एग्जाम लेवल 2 के अंदर 2021 में, राजस्थान पुलिस के अंदर 13 मई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 एग्जामों में तो यहाँ पर लिखा है, बाकी और जो अन्य एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। तो अमरदास वैरागी छद्म नाम रख करके जोरावर सिंह बारट है ना, वो अपना समय व्यतीत किया था। जोरावर सिंह बारट याद रखिए, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? ये रीट में पूछा गया है 2021 में, लेवल 2 में प्री के अंदर री एग्जाम हुआ था ना रीट का, उसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था। 1 नंबर प्रताप सिंह बारट, 2 नंबर केसरी सिंह बारट, 3 नंबर जोरावर सिंह बारट और 4 नंबर पर राव गोपाल सिंह खरवा। तीसरा क्वेश्चन है उसी जोरावर सिंह बारट के बारे में, और बार बार अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था, और अभी देखा था आजीवन ही नहीं पकड़ा गया। तो जोरावर सिंह बारट है जो अंग्रेजों की पकड़ में ही नहीं आया था, जेल गया ही नहीं जोरावर सिंह बारट। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जोरावर सिंह बारट। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी सभी को पता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी हैं जिसको चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और ये क्वेश्चन असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022 में, पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखो, उससे पहले इसकी जो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी है इनके बारे में अगर आई गया तो इसकी व्याख्या देख लो। सीकर की तरह शेखावाटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहा है। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अमर सिंह सेवा समिति किसने बनाई थी? क्वेश्चन तो यही है ना, घुमा करके पूछ दिया गया कि अमर सेवा समिति किसने बनाई थी, तो ये हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल, ठीक है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला था और चिड़ावा का गांधी कहलाता है। चिड़ावा कहाँ पर है? झुंझुनू में है। स्वतंत्रता सेनानियों के गांधी उपनाम एक दृष्टि में देख लो। बागड़ का गांधी है वो है भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट। गांधी जी की मानस पुत्री है श्रीमती सत्यबाबा बूंदी, और गांधी जी के 5वें पुत्र है जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इनका एक उपनाम भी पूछा जाता है। तो ये है बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी के मानस पुत्री सत्यबाबा बूंदी से हैं। गांधी जी का 5वें पुत्र बहुत बार पूछा गया है जमनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी। ये इसकी व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा है? अभी देखा है ना जमनालाल बजाज है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। गांधी जी के जो 5वें पुत्र के रूप में विख्यात जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को काशी का बास ग्राम सीकर में हुआ था। वे हरिजनों द्वारा वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया था। और बजाज ने अंग्रेजों से
प्राप्त राय बहादुर उपाधि को लौटाकर अपने देश प्रेम का परिचय भी दिया था। ये इसकी व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीटी 2023 में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे इनमें से? 1 नंबर शोभाराम, 2 नंबर मंगल सिंह शर्मा, 3 नंबर किशनलाल जोशी और 4 नंबर पर टीकाराम पालीवाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे किशनलाल जोशी। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, किशनलाल जोशी। भरतपुर में श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से जन जागृति आंदोलन चला था। इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। 1938 में, ध्यान रखना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई है दिसंबर 1938 में। अगला क्वेश्चन देखो, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? ये आरएस केंद्र है। 1995 का क्वेश्चन है। देखो 1995 में पूछा गया। आज भी ये क्वेश्चन पूछ लेना तो आपको नहीं मिलेगा 1995 वाला पेपर। तो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता था? अब मैंने एक कमेंट देखा था, उसके अंदर लिखा था कि नए क्वेश्चन है वो बताओ। तो नए क्वेश्चन पिछली साल पूछा है, उसने पिछली साल पूछा है, तो वो क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। क्वेश्चन तो ये पूछेगा 1995 का। और एक ने लिख रखा था कि जो लेवल है ना वो थोड़ा बढ़ गया है। अभी जो लेवल है ना एग्जाम का वो बढ़ गया, मानते हैं बढ़ गया, लेकिन इससे आगे कहाँ बढ़ गया? आपको ये क्वेश्चन आता है क्या? 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 1 नंबर श्री किशनलाल जोशी, 2 नंबर ठाकुर देशराज और 3 नंबर पर पंडित रेवती शरण शर्मा और 4 नंबर पर है युगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री किशनलाल जोशी। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। भरतपुर नाम देखते ही आपको क्या करना है? किशनलाल जोशी करना है। उसके बाद में देखो, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु कितने दूत भेजे गए थे, उनका क्रम बताओ। तो ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये राजस्थान पुलिस सभी एग्जाम में, एलडीसी में, सब में पूछा गया है। क्रम पूछा गया है अकबर के द्वारा जो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो दूत भेजे गए थे ना जयपुर से, उन दूतों का क्रम पूछा जाता है। तो 1 नंबर पर आता है जलाल खां, 2 नंबर पर आता है मान सिंह, 3 नंबर पर आता है भगवान दास और 4 नंबर पर आता है टोडरमल। आपको याद करना है तो मैं ट्रिक बता दूं, जम्मा बाटो याद रखो, जम्मा बाटो। देखो जय से हो जाएगा जलाल खां, मैं माँ से हो जाएगा मान सिंह, भा से हो जाएगा भगवान दास, टो से हो जाएगा टोडरमल। जमा बाटो याद रखो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ट्रिक महत्वपूर्ण रहती है। अब देखो इसकी व्याख्या छोटी सी। मेवाड़ के शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां कोचरी के नेतृत्व में भेजा था, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था। तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवान दास के नेतृत्व में भेजा था। और चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे गए दूत थे, ठीक है। तो 1572 से ये शुरू हुआ, 73 2 साल के अंदर इन्होंने 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। पहला भेजा था सितंबर 1572, दूसरा जून 1573, तीसरा अक्टूबर 1573 और चौथा दिसंबर 1573। यानी कि दोस्तों 1 साल सितंबर से शुरुआत दिसंबर तक इन्होंने 4 दूत भेज दिए थे। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी जगह पूछा गया है। देखो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? ये क्रम आपको याद है ना, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, सीधे ही क्वेश्चन का आपको गोला ही भरना है बस। तो ये क्वेश्चन देखो सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है, थर्ड ग्रेड 2006 में पूछा है, आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग परीक्षा 2018 में पूछा है 25 मार्च को, और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा थी उसके अंदर 14 सितंबर 2019 को पूछा है। 4 जगह ये क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा गया, बाकी आप देखते हैं अदर जो एग्जाम है उनमें भी मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हमने अभी देखा था जम्मा बाटो, जय से क्या था जलाल खां, तो जलाल खां इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ये पूछा गया अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए पहला दूत किसे भेजा था? जलाल खां को, जमा बाटो याद रखो। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए तीसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? याद करो तीसरा कौन था? जम्मा बाटो था ना, जम्मा बाटो। जलाल खां, मान सिंह और भय से क्या हो जाएगा? भगवान दास।
तो यहाँ पर भगवान दास कहाँ पर है? 1 नंबर पर मान सिंह है, दूसरे नंबर पर जलाल खां है, 3 नंबर टोडरमल है, 4 नंबर पर है भगवान दास। तो भगवान दास हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, कन्फर्म है, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, यहाँ से ही पूछा जाएगा। एक जो इनका कर्म है, कौन सा दूध कब भेजा गया था, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो भगवान दास 3 नंबर पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, संस्कृत डिपार्टमेंट में 2022 में, और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया जनवरी में, अगस्त में। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आरपीएससी ने दोनों एग्जाम में पूछा है। एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा, एक स्कूल व्याख्या जो अभी जो निकली हुई भर्ती है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर कि अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व दिया था। ठीक है, तो अंतिम नेतृत्व है जम्मा बाटो, याद रखो ना, जम्मा बाटो। तो अंतिम कौन है? टो से टोडरमल, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, टोडरमल। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? एक जो इसका जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य बताया जाता है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानते हैं उस साक्ष्य के अनुसार, तो ये आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। कोशिश ये की है कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं। बाकी इससे अच्छे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगले आने वाली वीडियो के अंदर। तो चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, टीचर लेवल की जितनी भी एग्जाम की तैयारी है ना राजस्थान के अंदर, उन सभी से रिलेटेड जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट, तो ये सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।